सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 7 में और हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 2 का पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है हिंदी के अक्षर पहचाने। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 6 में मैंने आप लोगों को इस पाठ का चित्र भेज दिया था और आप लोगों से मैंने कहा था आप सभी बच्चे उस पाठ को अच्छे से पढ़ के रखेंगे। उम्मीद है आप सभी ने उस पाठ को पढ़ लिया होगा। चलिए अब उस पाठ में जो भी दिक्कतें हैं उसको समझाते हुए मैं पुस्तक के अभ्यास शुरू करती हूँ। देखो बच्चों, ये है आपका पार्ट 2 हिंदी के अक्षर पहचाने। बच्चों, अक्षर को तो आपने काफ़ी पहले ही सीख लिया था। नर्सरी में 1 क्लास में आपने बहुत सारे अक्षरों को सीखा, उसकी मात्राओं को जाना, संयुक्ताक्षर को सीखा। एक बार हम लोग उसे फिर से रिवीजन करेंगे। ये जो चित्र है बच्चों, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक महिला है जिसके हाथ में एक थैला है, वो फल वाले से फल खरीद रही है। फल वाले के हाथ में तराजू है, वह तराजू से फल को तो नाप कर उसे तोल कर बेच रहा है। सड़क के उस ओर देखिए, एक आदमी जो है वह कुछ मांग रहा है। चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे फल भी हैं जिनके नाम भी आप सभी को पता होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो इस चित्र में बच्चों आपको फल में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आप उसके नाम लिख सकते हो। जैसे कि दिखाई दे रहा है संतरा, मैंने यहाँ पे लिखा संतरा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ आपको जो जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, तराजू दिखाई दे रहा है, केला दिखाई दे रहा है, सेब दिखाई दे रहा है, थैला दिखाई दे रहा है, महिला दिखाई दे रही है, बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। ये जो भी चीज़ें, सड़क दिखाई दे रही है, आपको जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आप उन सभी के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आप लोगों का गृह कार्य है। जब भी ये पुस्तक आपके पास अवेलेबल हो, आप लोग इस कार्य को पूरा कर लीजिएगा। यानी चित्र देखकर आपको शब्दों को लिखना है। चलिए, अब जैसे यहाँ चित्र में अनार है, ये देखो यहाँ पे आपको अनार दिखाई दे रहा है। इस अनार को यहाँ समझाया गया है। ठीक है, इस अनार को यहाँ समझाया गया है। अनार में कौन कौन से अक्षर हैं उसे हम लोग जानते हैं। अ, ना, र, अनार। फिर आम भी उसमें है, तो आ और म मिलके बन गया आम। केला है तो के और ला मिलकर बन गया केला। ये सारे अक्षर जब जोड़ते हैं तब वे शब्द बनाते हैं, है ना। पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही विस्तार से समझाई हैं। आप लोग अगर उसे ध्यान से समझ लोगे तो आप लोगों को अक्षर पहचानने में और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कैसे शब्दों में हलंत लगाकर उसे आधा किया जाता है, उसमें से स्वर अलग किया जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इस पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। हिंदी के वर्ण को जानते हैं। हिंदी के वर्ण में हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था बेटा कि जितने भी स्वर होते हैं उन सभी स्वरों की मात्राएं बनती हैं। ठीक है, जैसे का अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ ऐसे ही लिखा जाता है। आ की मात्रा है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये सभी स्वरों के नीचे उसकी मात्राएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छी तरह से देख करके सभी मात्राओं को याद कर लीजिएगा। बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स, ह,
अक्ष, त्र और ज्ञ। यहाँ पे ड़ और ढ ये आप देख रहे हो, ये दोनों अलग है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा संयुक्त अक्षर के बारे में। संयुक्त अक्षर भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि क और मूर्धन श जब मिल जाता है तो बन जाता है अक्ष। अक्षर से शब्द बनाए गए हैं क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र को कैसे लिखते हैं? जब ये त और र दोनों मिल जाता है तो बन जाता है त्र से बन गया पत्र, त्रिशूल और त्रिभुज। ज और य मिलकर बन जाता है ज्ञ से ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी। तालव्य श और र मिलकर बन जाता है श्र से हो जाता है श्रम, श्री और श्रीमान। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान देने युक्त बातें हैं बेटा कि संयुक्त व्यंजन जो है वो हमेशा दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। आपने देखा यहाँ पे दो व्यंजन आपस में मिल गए हैं। ये दो व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं तब संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आप लोगों के पास एक चित्र आ गया। चित्र तो आप लोगों को बहुत पसंद है ना, और अगर चित्र रंग बिरंगे हों तो और भी मज़ा आता है ना। चलिए इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसे आप बताइए। मुझे तो भाई इस चित्र में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, एक नदी है, नाव है, बत्तखें हैं। हाँ, बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, दो बच्चे आपस में गेंद से खेल रहे हैं। चित्र में बहुत हरियाली है, चित्र बहुत ही साफ़ सुथरा है ना। चित्र को देखने से मन में प्रसन्नता हो रही है। तो बेटा आप लोगों को इस चित्र में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उन सभी चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। यह भी आपका एक गृह कार्य है। जब आपके पास पुस्तक आ जाए तब आप लोग इस कार्य को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहो तो आपस में बैठकर घर में इस चित्र को दिखाकर आपस में बातचीत कर सकते हो। ठीक है, आप अपने माता पिता के साथ भी बात कर सकते हो कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में और क्या क्या होना चाहिए, आप इस चित्र को कैसे वर्णन कर रहे हो। चित्र को देखकर उसके बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जितने भी संयुक्ताक्षर जैसे क्षमा, पत्र, क्षत्रिय, ये सारे शब्द अभी हम लोगों ने संयुक्ताक्षर में पढ़े हैं। उन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी कविता है। इसे पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। चलिए पढ़ा जाए। एक था चूहा, एक थी बिल्ली, पत्ते पर बैठी थी इल्ली। ये देखो यहाँ पर आपको इल्ली दिखाई दे रही है। ठीक है, एक था चूहा, एक थी बिल्ली, पत्ते पर बैठी थी इल्ली। थी तीनों में अच्छी दोस्ती, खेले संग संग डंडा गिल्ली। इल्ली ने जब फेंकी गिल्ली, आई बीच में बड़ी सी मक्खी। पटाक धड़ाम की आवाज़ सी आई, खाकर चक्कर गिर गई मक्खी। यहाँ पर देखो बेटा, ये जैसे बिल्ली, इल्ली, पत्ते, अच्छी, गिल्ली, दोस्ती, मक्खी, चक्कर। ठीक है, ये सारे में आपको दो दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दिख रहा है, यहाँ पे आधा त पूरा त है, यहाँ च और छ है, यहाँ आधा स और त है, यहाँ ल और बड़ी है। इसी तरह से करके ये एक छोटी सी प्यारी सी कविता है। आप लोग इसे याद कर लोगे, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब देखिए, यही सारे शब्द जो मैंने यहाँ पे आपको सर्कल किए हैं उनके विषय में यहाँ नीचे बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, बिल्ली, इल्ली और गिल्ली में क्या है बेटा, आधा ल और पूरा ल। ठीक है, पत्ते में क्या है, आधा त और पूरा त मिलकर ये पत्ता, ये बन गया।
अच्छी में च और छ मिल कर के आधा च और पूरा छ मिल कर के बन गया अच्छी। ठीक है। फिर दोस्ती में आधा स और पूरा त है। मक्खी में आधा क और पूरा क है। चक्कर में यहाँ देखो, यहाँ पे आधा क और पूरा क है। जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, और जब एक व्यंजन आधा अधूरा होता है, वह दूसरे के साथ मिल जाता है, तब दूसरा व्यंजन पूरा ही लिखा जाता है। दो हम लोग बच्चा अगर लिखना है हमें, तो हम 2 बार आधा च और ऐसे करके नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोगों को बच्चा लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, आधा च लिखेंगे और दूसरा व्यंजन क्या आएगा बेटा, पूरा आएगा। ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग पूरा व्यंजन लिख करके एक शब्द बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे चंद्र बिंदु और बिंदु। ये भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। चलिए हम लोग इन शब्दों को पढ़ें। इसमें भी चित्र है, चांद है ना, मंदिर में पुजारी हैं, शंख है, घंटी है, दीपक है ना, एक बंदर है बैठा हुआ पेड़ के ऊपर, वह अंगूर खा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से करके चित्र है। इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं उन्हें हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बंदर, मंदिर, घंटा, पंख, शंख, अंगूर, गांव, चांद, बूंदें, सांप, पाँव और पूंछ। पूंछ कहाँ है भाई, ये बंदर की पूंछ है। आपको यहाँ पर सांप भी दिखाई दे रहा है। यह आदमी अपने पाँव धो रहा है। ठीक है। पानी की जो है वह बूंदें जो है वह गिर रही हैं। ठीक है। इस तरह से बेटा आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब देखो यहाँ पर इन दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सरोवर में हंस तैर रहा था। यह एक वाक्य है, सरोवर में हंस तैर रहा था। तो हंस में ह के ऊपर ये अनुस्वार है। हंस को देखकर मैं हंस पड़ी। ये हंस में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। यह हमारा आंगन है, आंगन में चंद्र बिंदु है। आंगन में अंगूर की बेल है, अंगूर जो है उसमें अनुस्वार है। इस तरह से करके अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बहुत सारे शब्द हैं। इसमें आपने क्या क्या सीखा, सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ठीक है। संयुक्ताक्षर, बिंदु, चंद्र बिंदु वाले शब्द अलग अलग तरीके से बोले और लिखे जाते हैं। अनुस्वार वाले शब्द के ऊपर अनुस्वार लगता है और चंद्र बिंदु वाले शब्द के ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदु लगता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पुस्तकीय अभ्यास की ओर चलते हैं बेटा। वर्णमाला के क्रम में जो नाम पहले आएगा उसके सामने 1 और जो बाद में आएगा उसके सामने 2 लिखना है। तो छोटी ई पहले आती है, छोटी ई के बाद बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है। तो छोटी ई नंबर 1 है और बड़ी ई को नंबर 2 लिखा गया है। ठीक है। फिर है यहाँ पे कील और ईदगाह। ठीक है। तो ये ईदगाह, ईदगाह में बड़ी ई की मात्रा होती है, तो पहले हम लोग बड़ी ई को पहले कर दिए और उसके बाद फिर मैंने कील को किया, क्योंकि हम स्वर की मात्राएं बनती हैं। तो यहाँ पहले स्वर आएगा, उसके बाद उसकी मात्रा आएगी। ठीक है। यहाँ पे है च से चप्पल, छ से छाता। ठीक है। त से तरबूज, थ से थर्मस। फिर है त से तबला, म से मछली। ठीक है। पहले आएगा ज से जूता, उसके बाद आएगा भ से भालू, र से रेलगाड़ी और उसके बाद तालव्य श से शेर, ज से जोकर और ढ से ढोलक। तो इस तरह से जो पहले आएगा उसमें नंबर 1 और जो उसके बाद वाला व्यंजन है उसमें नंबर 2 लिखेंगे। इसमें सही मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तितली, टोपी, कौवा, गुड़िया और त्रिशूल। इसमें यहाँ पर मैंने मात्रा लगाया है।
ठीक है। ट में ओ की मात्रा लगाई गई है, प में बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, क में अ की मात्रा लगाई गई है, ग में उ की मात्रा लगाई गई है, ड़ में एक छोटी ई की मात्रा, य में आ की मात्रा, त्रिशूल में त्र में छोटी ई की मात्रा और तालव्य श में बड़ी ऊ की मात्रा लगाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। किस चित्र में च की आवाज़ है? ज से तो जूता होता है, इसमें तो च नहीं आ रहा है, लेकिन च से चूहा होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? टिक मार्क लगाएंगे। छ से छतरी होती है, इसमें भी च की आवाज़ नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। किस चित्र में बड़ी ई की आवाज़ आती है? किताब में बेटा छोटी ई होती है, चींटी में बड़ी ई लगाई जाती है, लेकिन बड़ी ई की आवाज़ ईदगाह में है। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द पर घेरा लगाइए। कक्षा, मक्खी, पेंसिल। तो इसमें अक्ष में दो व्यंजन मिलकर आपस में बनते हैं। यह भी आपका संयुक्त व्यंजन है, यह भी संयुक्त व्यंजन है, यहाँ भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है और श्र भी संयुक्त व्यंजन है। तो जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं उस पर घेरा लगा दिया गया है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्ताक्षर वाले शब्द पूरे कीजिए। चिट्ठी, रस्सी, धब्बा, चम्मच, उल्लू। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे के दिए गए चित्रों के नाम अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाकर लिखिए। घंटी, घंटी में अनुस्वार, संतरा में अनुस्वार, पाँव में चंद्रबिंदु, शंख में अनुस्वार और पतंग में भी अनुस्वार। इस तरह से करके चित्र को देखकर उसके नाम को नीचे लिखना है। अब एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। चित्र को देखना है और शब्द को पूरा करना है। यहाँ पर बैल है, तो बैल के साथ जब गाड़ी लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा बैलगाड़ी। चित्र के साथ जब कार लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा चित्रकार। चिड़िया के साथ जब घर बनाएंगे तो बन जाएगा चिड़ियाघर। पुस्तक के साथ आलय लगाएंगे तो बन जाएगा पुस्तकालय। कान के साथ जब पुर लगाएंगे तो बन जाएगा कानपुर। रेल के साथ जब गाड़ी लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा रेलगाड़ी। इस तरह से सूरज के साथ जब मुखी लगाएंगे तो बन जाएगा सूरजमुखी। फूल के साथ झड़ी लगाएंगे तो बन जाएगा फुलझड़ी। अब देखिए, ये प्रश्न है, इसमें आप लोगों को एक वर्ग पहेली दी गई है। वर्ग पहेली के आधार पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनाने हैं। ये भी आपका गृह कार्य है। जैसे क और म मिलाकर के बन गया कम। ठीक है। क और ल मिलाकर के बन सकता है कल। ठीक है। ला और ल मिलाकर बन सकता है लाल। ठीक है। गी और र मिलाकर के बन सकता है गिर। इस तरह से करके बेटा आप लोगों को यहाँ जितने सारे जगह दिए हुए हैं उन सभी जगहों पर आपको नए शब्द बनाना है ढूंढकर और उसे लिखना है। ये आप लोगों का गृह कार्य है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शब्द सीढ़ी को पूरा करना है आपको। मगर मगर, मटर मटर, मगन मगन, बटन बटन और बकरी बकरी, टोकरी टोकरी। इधर भी आपका दिया गया है। इसमें है इनाम इनाम, इमली इमली, मछली मछली, मटकी मटकी। नीचे का चित्र पूरी तरह से दिख नहीं रहा है बेटा, कोई बात नहीं है। ये सबका पुस्तक के अभ्यास मैं आपको PDF में भेज दूंगी, वहाँ से देखकर आप उसे पूरा कर लीजिएगा। बेटा जितना भी पुस्तक के अभ्यास है वो सभी आप लोगों को अपनी पुस्तक में पूरा करना है। जो भी लिखित एक्सरसाइज मैंने वीडियो नंबर 6 के साथ भेजा था उसे आप लोग अपनी कोर्स कॉपी में लिख लीजिएगा। पुस्तक के अभ्यास को दोबारा अपने कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होमवर्क मैंने इस चैप्टर में दिया है आपको, जैसे ये होमवर्क मैंने दिया है, इन सभी को आप लोगों को क्या करना है, अपने पुस्तक में ही पूरा करना है।
चलिए बच्चों, आप लोग अपना कार्य बहुत अच्छे से पूरा कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।